नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे एफएम न्यूज और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। बरेली के बारादरी थाना इलाके के संजय नगर में शनिवार रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दोनों हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वही जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि 45 वर्षीय रूपवती संजय नगर के कुंवर बैंकेट हॉल के पास नॉनवेज का ठेला लगाती थी। रात करीब 12 बजे वह ठेला बंद कर पास में ही स्थित घर जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 लोग आए और इनमें से पीछे बैठे शख्स ने तमंचा निकालकर उसकी पीठ में गोली मार दी। रूपवती चिल्लाकर गिर पड़ी। उधर आरोपी बाइक लेकर फरार हो गए। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने ही रूपवती के घर वालों को सूचना दी, जिसकी जानकारी होते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और उसे एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसे भर्ती नहीं किया गया। यहां से ये लोग जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने रूपवती को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही सूचना पर बारादरी थाना पुलिस भी मौके पर आ गई और परिवार के लोगों से बातचीत की। वहीं घटना को लेकर वजह पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। एसपी सिटी मानुष पारिक मौके पर जांच करने पहुंचे हैं, जहां घटना के दौरान नजदीक के बारात घर में विवाह कार्यक्रम चल रहा था, जहां इसलिए हर्ष फायरिंग में महिला को गोली लगने का शोर मच गया। एसपी सिटी मानुष पारिक ने मौके पर सीसीटीवी फुटेज चेक कराई। उन्हें घटना का एक लाइव वीडियो मिल गया। इसमें स्प्लेंडर बाइक पर सवार दोनों हमलावर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब दोनों ने हेलमेट लगा रखा है ताकि उनकी पहचान न हो सके। एक महिला जिसका पुत्र यहाँ पे एक ठेला लगाता था, उस महिला की किन्हीं 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस वहाँ पर पहुँची और महिला को घायल अवस्था में अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में महिला को मृत घोषित किया गया। इस प्रकरण में पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में अभी तक यह ज्ञात हुआ है कि पहले भी महिला को गोली मारी गई थी और अभी तक यह सामने आया है कि किन्हीं पारिवारिक कारणों से किसी पारिवारिक विवाद को लेकर गोली मारी हुई है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक महिला जिसका पुत्र यहाँ पे एक ठेला लगाता था, उस महिला की किन्हीं 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस वहाँ पर पहुँची और महिला को घायल अवस्था में अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में महिला को मृत घोषित किया गया। इस प्रकरण में पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में अभी तक यह ज्ञात हुआ है कि पहले भी महिला को गोली मारी गई थी और अभी तक यह सामने आया है कि किन्हीं पारिवारिक कारणों से किसी पारिवारिक पड़वा थाना क्षेत्र में गन्ना भरे ट्राली से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जब बाइक सवार दोनों युवक सिंगाही कस्बे में चल रहे रामलीला कार्यक्रम देखकर वापस घर लौट रहे थे। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि गांव प्रमोदापुर जवाहरलाल यादव का 18 वर्षीय पुत्र शिवराम यादव व अरुण तिवारी का 19 वर्षीय पुत्र शंभू तिवारी शुक्रवार शाम बाइक से सिंगाही कस्बे में चल रहे ऐतिहासिक दशहरा मेला में नाटक कार्यक्रम का आयोजन देखने गए थे। शनिवार प्रातः 4 बजे अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी गांव कसावल के पास रोड के किनारे गन्ने भरे खड़ी ट्राली में उनकी बाइक घने कोहरे के कारण असंतुलित होकर टकरा गई। हादसे में जवाहर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान अरुण की भी मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की सूचना पर मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। खबर बलिया से है, जहां उभाव थाना अंतर्गत चंदौल गांव में खेत में साथ में काम कर रहे पुत्र ने पिता को मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि घर से खेत में काम करने निकला पुत्र मानसिक रोगी था, जो किसी बात को लेकर भड़क गया और फावड़े से पिता को घायल कर दिया। परिजन ग्रामीणों की मदद से घायल पिता को सीएचसी में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचा उभाव पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
मेरठ में करोड़ रुपए के स्टाम्प घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जैसे मामले में अब तक 997 केस सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने रिकवरी का नोटिस भेजते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जब मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़ित लोग आज जिलाधिकारी मेरठ से मिलने पहुंचे और अपने आप को बेकसूर बताया। उनका कहना था कि यह सभी स्टाम्प उनके नाम पर एक अधिवक्ता विशाल वर्मा के द्वारा खरीदे गए थे। बैनामे भले ही अलग अलग हुए हों, लेकिन सभी बैनामों में एक ही अधिवक्ता था जिसने यह स्टैंप उनको दिए थे। पीड़ित लोगों ने जिलाधिकारी मेरठ से अपने ऊपर से रिकवरी हटाने और आरोपी विशाल वर्मा के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जिलाधिकारी ने पीड़ितों को विशाल वर्मा पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। फिलहाल पीड़ितों को यह लड़ाई लंबी होती नजर आ रही है। मास्टरमाइंड विशाल वर्मा पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद ट्रेजरी से इशू हुआ था, तो जब संदिग्ध पाया गया तो उस क्रम में और भी जांच की गई और फिर शिकायत के बेसिस पे आईजी ऑफिस से कंसर्न यहाँ पे हमारे एआईजी और सबको ये बोला गया कि विगत 3 वर्ष के सभी स्टैम्प पेपर्स को एक बार चेक कर लिया जाए, जो मैनुअल स्टैम्प पेपर्स थे। तो जो चेक किए गए उनमें से 997 स्टैम्प पेपर्स ऐसे पाए गए जिनके नंबर्स या तो यहाँ की ट्रेजरी से मैच नहीं होते या फिर वो नंबर्स यहाँ से मतलब इशू हुए हैं पर किसी और पर्टिकुलर व्यक्ति को हुए हैं और किसी काम के लिए हुए हैं। तो प्रथम दृष्टया मानते हुए कि ये गवर्नमेंट के मनी का एक तरीके से सही स्टैम्प पे नहीं किया गया, तो उसमें एक एफआईआर रजिस्टर की गई उन सभी सेल डीड के अगेंस्ट जिन्होंने वो सेल डीड संपन्न करवाई थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी क्रम में जो 997 लोगों के अगेंस्ट सेल डीड जो हुई थी, जिनमें एफआईआर हुई थी, उनमें से कई व्यक्ति आज भी आए और उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं था और हमने जिस वकील साहब या जो भी सेल डीड जिनसे लिखवाई थी उनके द्वारा ये गड़बड़ी की गई है या उनके द्वारा हमें अंधेरे में रखा। झांसी कांड को लेकर फतेहपुर जिले में आज जिला अस्पताल प्रशासन चौकन्ना हो गया है। अस्पताल प्रशासन ने फायर के 80 खाली सिलेंडरों को रिफिल कराकर व्यवस्था चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। मरीजों की इलाज से लेकर सुरक्षा के उपकरणों तक में अस्पताल प्रशासन भगवान भरोसे काम कर रहा है। मतलब जरा सी लापरवाही होने पर झांसी जैसी घटना जिले में दोबारा घटित हो सकती है। बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को बेहतर मिले, इसलिए सरकार पानी की तरह पैसा बहाने में जुटी हुई है, लेकिन जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फिर रहे हैं। जनरल वार्ड में मरीजों की भर्ती से लेकर उनका सही ढंग से इलाज न हो पाना भी बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। तीमारदारों ने बताया कि अस्पताल में पिछले कई दिनों से भर्ती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इलाज तक करने और देखरेख करने नहीं पहुंच रहा। पूरे जिला अस्पताल में फायर से जुड़े सुरक्षा उपकरणों का बड़ा अभाव है। मतलब कहीं भी अगर कोई हादसा हो जाए तो जिला अस्पताल में उसके निपटने के इंतजाम तक नहीं मौजूद हैं। जिला अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज दूर दूर से डॉक्टरों को दिखाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं जब इस मामले में हमने जिम्मेदारों से बात की तो अब सब कुछ जल्द दुरुस्त करने की बात की जा रही है। वार्ड की मैंने जो है एंट्री और एग्जिट अभी सवेरे पूरी चेक की है और जहां जहां रास्ते में कोई अवरोध है उनको क्लियर कराया गया है और जहां जहां सिलेंडर की कमी है तो हमने अभी जो है 80 सिलेंडर रिफिल कराए हैं बड़े वाले और हमारे पास स्टोर में मौजूद हैं, तो उनको जहां कमी है वहां हम बढ़ाएंगे और इस तरह की जो भी सुरक्षा मानक है उनको पूरा कराएंगे। अभी कई मरीज ऐसे लेटे तो बेड पे लेकिन उनका कहने की इलाज हो रहा है, उन्होंने बताया कि किसी परिवार में जो डॉक्टर करें पैर में उसका कोई इलाज नहीं कर रहा है। ऐसा जो है अभी मैं गया, मैंने देखा कि स्टोर में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास गद्दे और चद्दर और तकिया है, लेकिन उसके बाद जो है मरीज को नहीं मिला तो मैंने चेतावनी दी है स्टाफ को और तत्काल व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए हैं और जो डॉक्टर राउंड नहीं लिए हैं उनको चेतावनी दी है कि वो तत्काल अपने मरीज को देखें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई उनकी प्रारंभ कर दी जाएगी। 3 दिन से मरीज लेटा उसके इलाज नहीं हो रहा है, जो भी इसका संज्ञान है उसके तुरंत रेक्टिफाई कराएंगे। वार्ड की खबर यूपी के बुलंदशहर जिले से है, जहां अनूप शहर में मामूली विवाद में दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडे से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस पिटाई में 3 महिलाएं घायल हुई हैं। जब मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची अनूप शहर पुलिस ने 4 नामजद सहित 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि लौकी की बेल नीम के पेड़ पर आ जाने को लेकर विवाद हुआ था। चाहे पूरा मामला अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव मौजपुर का बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बगैर लाइसेंस के अस्पताल में मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं और उसमें बड़ी मात्रा में दवाइयां रखी जा रही हैं। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर ने शासन के आदेश पर अस्पताल में छापेमारी की, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने इस दौरान कई हॉस्पिटलों को चेक किया और कई दवाइयों के नमूने भी लिए गए। साथ ही अस्पताल संचालकों को लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए। यह पूरा मामला थाना कादरी गेट क्षेत्र के वसैनी चौराहा स्थित हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। आज जो है आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में हॉस्पिटल प्रबंधन का निरीक्षण किया गया, जहां पे ये मसीनी चौराहा के निकट में जो है कुलवंती हॉस्पिटल, क्या नाम है, सोम हॉस्पिटल, ये दोनों में तीन हॉस्पिटल की चेकिंग किए गए हैं, जहाँ पे संचालित मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए और वहाँ से 2 संदिग्ध औषधि के नमूने भी भरे गए हैं। जी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन था, लगभग 120 नंबर्स में मिले हुए हैं, जो कि फ्रिज में रखना चाहिए और बाहर में रखा हुआ था, तो उस पर सीजर की कार्रवाई हुई है। महाराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें निचलौल सिसवा मार्ग स्थित बनककटवा गांव के समीप पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त निचलौल कस्बे के वार्ड बरगदवा निवासी छोटेलाल उर्फ मकई के रूप में हुई है। जहां मृतका के परिजनों को इस घटना से गहरा सदमा लगा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे